अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गजा और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब मिडल ईस्ट से निकलकर अमेरिका में पहुंच चुका है और अमेरिकी सदर जो बाइडन व्हाइट हाउस में अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो बाइडन इंतजामिया ने अब अपने ही स्टूडेंट्स के सामने घुटने कैसे टेक दिए हैं और गजा के बेघर जो अफराद हैं उन्होंने अमेरिकन जो स्टूडेंट्स हैं उनका शुक्रिया क्यों अदा किया है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में हंगामे करता है, करवाता है, फसाद करता है, फसाद करवाता है और समटाइम्स वो बराह रास्त इंटरवेंशन करके मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी जो खुदमुख्तारी है उसको भी चैलेंज करता है। लेकिन अब उसी अमेरिका को अपने मुल्क की अपनी ही यूनिवर्सिटीज में एक ऐसे चैलेंज का सामना है जो उसकी माजी की कई डिकेड्स की पॉलिसीज के खिलाफ आज अमेरिकन्स उठ खड़े हुए हैं। गजा और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसने अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड है वो अपनी ही आवाम के ऊपर अया कर दिया है और अमेरिकन जो इंतजामिया है उसको एक्सपोज कर दिया है। इस हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको गाजा में इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं और क्या अपडेट्स हैं उनके बारे में भी आगाह करेंगे। चूंकि हम इंटरनेशनली इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या रिएक्शन अब सामने आ रहा है और गुज़श्ता वीडियो में भी आपको एक बात बताई थी कि इसराइल का जो एक मकरूआ चेहरा है वो अब दुनिया के सामने आया है, जो शायद हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लगा देते और दुनिया को वो फेस ना दिखा सकते, लेकिन खुद इसराइल ने और इसराइल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने वो सब कुछ दुनिया के सामने रख दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी जो ओपिनियन है वो भी ज़रूर लिखा करें। असल में गाजा और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है आपको मालूम होगा कि हमास के हमलों के बाद यहाँ पर एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है जिसमें इसराइल मसलसल गाजा की पट्टी में हमास और फ़लस्तीनी जो लोग हैं उनको टारगेट कर रहा है और इस जंग को कई माह हो चुके हैं। लेकिन अब इसराइल ने ना वहां पर कोई स्कूल छोड़ा है, ना कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मतलब किसी किस्म की भी बिल्डिंग या किसी किस्म की वहां पे कोई भी इमारत थी सबको मस्मार कर दिया। वहां पर मिसाइल्स गिराए, वहां पर जहाज़ों से बमबारी की है। लेकिन सारी जो आबादी है उसको एक साइड के ऊपर लेकर जा रखे हैं जिसको रफा कहा जाता है। इस वादी का नाम है रफा और इसका जो बॉर्डर है ये मिस्र के साथ जुड़ता है, यानी मिस्र और रफा जो हैं ये आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इसराइल मसलसल कुछ दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि वो रफा में भी ऑपरेशन करेंगे और पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका, चाइना, रशिया और पूरा मिडल ईस्ट, जनूबी एशिया में जितने और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं सभी बेंजामिन नेतन्याहू को बार बार इस बात के ऊपर मुतनब्बे कर रहे हैं कि आपने अगर रफा में ऑपरेशन किया और वहां पे चाहे वो फजाई ऑपरेशन हो या फिर वो जमीनी ऑपरेशन हो तो इसके बड़े संगीन नताइज निकलेंगे। और अगर ये ऑपरेशन होता है तो इससे पहले हम ये खबरें सुनते थे इतने लोग शहीद हो गए, इतने इजरायली फौजी मारे गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन फिर ये डिजिट 100 में नहीं रहेगा, ये फिर हजारों और लाखों की तादाद में चला जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो इसके ऊपर मुतनब्बे है और वो इसराइल को बार बार जो है वो रोक रही है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन यहां पर अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड है वो खुलकर सामने आता है और अमेरिका एक तरफ इसराइल को वार्न करता है लेकिन साथ में इसराइल का साथ भी देता है
और ये बात अब अमेरिकन अवाम के ऊपर अयां हो चुकी है कि उनकी हुकूमत गजा के मजलूम मुसलमानों का जो खून हो रहा है उसमें वो शामिल है। यही वजह है कि अब जो अमेरिका की 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है और यहां पर आपको पता है एक मखसूस किस्म का फलस्तीनी एक कोफिया होता है जो अमेरिकन स्टूडेंट्स ने अब अपने सरों के ऊपर बांध रखा है। और कोलंबिया की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर जोशो खरोश के साथ गजा के फलस्तीन के हक में नारे लग रहे हैं और अमेरिकन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हैमिल्टन हॉल जो है उसकी इमारत पर गुज़श्ता 24 घंटे से कब्जा किए हुए है। वो इजराइल और गजा के खिलाफ जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें वो मसलसल जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं, वो धरने कर रखे हैं। उनकी डिमांड्स क्या हैं कि इस जंग में अमेरिका को क्या किरदार अदा करना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो है वो बता देता हूं जहां पर ये मुजाहरे इस वक्त जारी हैं। इसमें टेक्सास की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना है, यूनिवर्सिटी ऑफ जोटा है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू जर्सी है और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लुजियाना जो है वो इसमें शामिल है। ये अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और तकरीबन इस वक्त अमेरिका ने पुलिस गर्दी करके अपने ही 1000 से ज़ायद जो तुलबा हैं उनको हिरासत में ले लिया है और पुलिस की वैन्स यानी कि भर के यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया जा रहा है। और 100 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिकन जो पुलिस है वो छापे मार रही है, वहाँ पर दाखिल हो रही है। और इम्पॉर्टेंट बात जो वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताई थी कि अमेरिकन जो स्टूडेंट हैं एक तो वो ये चाहते हैं कि रफा में इजराइल ऑपरेशन ना करे और अमेरिका उसको मजबूर करे, क्योंकि अमेरिकन हमायत के बगैर इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो 400% कन्फर्म बात है कि ये सारा जो इशू है इसमें अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है इजराइल को। अब इस्राइली मसनूआत का बाइकआउट जो है ये इसकी कॉल दी जा रही है अमेरिकन स्टूडेंट की जानिब से और वो अपनी यूनिवर्सिटी से ये मुतालबा कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इसमें अपना किरदार अदा करे, वो इस मुहिम का हिस्सा बने और वो तमाम कंपनीज जिनका किसी ना तरीके से इस्राइल के साथ कोई लिंक है तो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल ना किया जाए। ये जहां पर अमेरिकन स्टूडेंट्स अमेरिका या अमेरिकन हुकूमत या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को ये बात कह रहे हैं तो वहां पर हम सब पर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि एज आ मुस्लिम हमें भी इस्राइल की कंपनी, इस्राइल की प्रोडक्ट्स, वो कंपनी जिसका इस्राइल के साथ कोई लिंक है और वो मुल्क जिसका इस्राइल के साथ कोई लिंक है और वो इस जंग में इस्राइल की फाइनेंशियल मदद कर रखा है, वेपन के साथ मदद कर रखा है, उन सब का जो है वो बाइकआउट करना चाहिए और इस बाइकआउट मुहिम जो है उसका हिस्सा भी बनना चाहिए। और इस मुहिम को अमेरिका में BDS का नाम दिया गया है और अब तो हालात ये हैं कि अमेरिका की जो ऐवान नुमाइंदगान है कांग्रेस, वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाकर खताब कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका के आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर पड़ेगा। और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा ने अब ये कॉल दी है कि अगर अमेरिका ने इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं करवाया तो ये तुलबा वाइट हाउस की तरफ भी एक लॉन्ग मार्च करेंगे। और जो बाइडन जहां पर बैठते हैं वाइट हाउस का आपको पता होगा, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का घर है या ऑफिस है, वहां पर अब ये मुजाहरे जो हैं उस तरफ चल पड़े हैं, जो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त अमेरिका के लिए, अमेरिका की हुकूमत के लिए, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इजराइल को इस वक्त तक
$35 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जो सिर्फ ये BDS इजरायली प्रोडक्ट्स की जो आप वो कह लें कि उनसे लिंकेज जिन भी कंपनीज की है उनको और इसराइल को बराह रास्त इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। और आप ये मत समझिए कि आपकी मतलब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है और इसके बड़े मैसिव इंपैक्ट होते हैं। और ये आपके सामने भी कुछ चीज रखी है, लेकिन यहां पर एक सवाल है आपके लिए कि यूरोप हो, कंट्रीज मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, बर्तानिया, इनकी यूनिवर्सिटीज के तुलबा भी अब एहतजाज कर रहे हैं। पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है, लेकिन इसराइल के पास आखिर कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, कौन सी ऐसी ताकत है कि हर मुल्क अपनी अवाम के खिलाफ जाकर, अपनी पब्लिक के खिलाफ जाकर, अपने लोगों के खिलाफ जाकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर भी इसराइल के पीछे खड़ा है। यानी सब मुल्कों की हुकूमतें इसराइल के साथ हैं, अवाम गजा और हमास के साथ हैं। यह कितना बड़ा डिफरेंस है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।